डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। एक पहला पॉइंट तो शेड्यूल के बारे में बात करेंगे सेकंड राउंड का। दूसरा, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है उनका क्वेश्चन ये आ रहा है कि ड्रॉप करना चाहिए या स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या किसी और स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सो इन चीज़ों को लेकर जो बहुत सारे टेलीफोन्स पर जो या मोबाइल पर या व्हाट्सएप के थ्रू आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक एक क्वेश्चन को एड्रेस कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। सो उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करेंगे। देखेंगे कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किन को जाना चाहिए, किन को स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कि बजाय कहीं और दूसरी स्टेट में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। आइए सबसे पहले क्विकली जो है नज़र मारते हैं सेकंड राउंड के स्केड्यूल को लेकर। देखिए 10 अगस्त को जो है आपकी जो वैकेंसी है वो डिस्प्ले होनी थी, लेकिन अभी वो हुई नहीं। हो सकता है आज 11 अगस्त है तो वो दोपहर तक या शाम तक डिस्प्ले हो जाए। सो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि कितनी वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद से हम कोर्स ऑफ एक्शन को भी डिसाइड कर सकते हैं। 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक दोबारा फिर से जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और 22 से लेकर 24 अगस्त तक आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है। ये इतना लंबा गैप इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होना बाकी है। इस सब के दौरान आपका ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड हो जाएगा आपका, और इसके बाद जो है आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन जो है वो 26 अगस्त को आ जाएगी और फाइनल जो है वो 30 अगस्त को आपका सेकंड राउंड का फाइनल रिजल्ट आपका 30 अगस्त को आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट की डेट्स हैं जिसके बारे में हमने बात की। देखिए अब आते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर जो मैंने डिस्कस किया था कि किन किन बच्चों को ड्रॉप ले लेना चाहिए। देखिए हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको 500 से ऊपर 530, 540 यहाँ पर इस स्कोर के ऊपर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट के बच्चों को मिल जाता है। पिछले कुछ सालों का अगर हम देखें, अगर रिकॉर्ड हम देखें, लास्ट ईयर की बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। सो लास्ट ईयर पहले राउंड में 518 पर जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी को लेकर बात करें, क्योंकि जनरल कैटेगरी जो एक मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो जनरल कैटेगरी में पिछले साल 518 के ऊपर पहले राउंड में गवर्नमेंट सीट मिल गई थी, लास्ट जो सबसे गई थी, और 509 के ऊपर सेकेंड राउंड में भी आपको सीट अलॉट हो गई थी। इस बार को देखें, सो इस बार क्योंकि बच्चों ने स्कोर बहुत अच्छे किए हैं तो जाहिर है कि कट ऑफ पहले से तो ऊपर जानी थी। सो 541 पर, उसके बावजूद भी 541 पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है यहाँ पर हिमाचल में। तो वो बच्चे खास तौर पे जो इस जो बिल्कुल नियरेस्ट रहे हैं, जिनका स्कोर मान लीजिए 490 से ऊपर है, 490 से ऊपर है, और लेकिन जो अब 541 वाली जो कट ऑफ है वो दूसरे राउंड में अगर हम बात करेंगे तो 530 तक लोवेस्ट जो है आपको मिलने की चांसेस हैं। 490 से ऊपर और 530 के बीच में जिन बच्चों का स्कोर है, राइट, और उनका अगर ये पहला अटेम्प्ट है, तो पहले अटेम्प्ट में क्या होता है, आप 12th की भी तैयारी कर रहे होते हैं और साथ में आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ आप करते हैं तो स्कोर कई बार उस वजह से अफेक्ट हो जाता है। तो खास तौर पे इस तरह के बच्चे जिनका स्कोर 490 से लेकर 530 तक की फिगर का है, जिनको बहुत थोड़ी सी मेहनत और करें, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, सिर्फ 30-40 का स्कोर है, जो मेहनत करके आप उस बाउंड्री लाइन को आप क्रॉस कर सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके पास पूरा साल है मेहनत करने को लेकर, नीट की तैयारी करने को लेकर। सो अगर आप डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंदर आप इतनी मेहनत करके कम से कम ये वाला बेंचमार्क तो आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे। 30-40 का स्कोर को नीट में इंप्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो रिपीट कर रहा हूँ, वो बच्चे जिनका स्कोर 490 से लेकर 530 तक है, राइट, और उनको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता और उनका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, वो लोग चाहे तो एक चांस जो है वो ले सकते हैं। वो चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, नीट की दोबारा तैयारी करके एग्जाम में बैठकर अच्छा स्कोर लाके एटलीस्ट अपनी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को वो ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या हम अपनी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चूज़ कर लें, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट कोटा के अंदर हमारी स्टेट में जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो फीस है 8,47,000 की, लेकिन इंक्रीज़ के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 51 लाख के आसपास पहुँच जाती है। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर 480, 470 यहाँ तक का स्कोर है। अब बात करते हैं कि अब 51 लाख में अगर आपको अपनी स्टेट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, क्या उसके आसपास जिनका बच्चों का बजट कम है, अब बात करें उन बच्चों के लिए जिनका बजट कम है लेकिन स्कोर अच्छा है, सो इस बजट में आसपास और क्या मिलता है। देखिए हिमाचल से तकरीबन सिर्फ 3-4 घंटे के फासले के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर दिल्ली एनसीआर के अंदर यूपी के कॉलेजेस, नॉट डीप इन यूपी, मैं डीप यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली के साथ साथ लगते हैं
और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे शारदा की बात करें, बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन है। ओपीडी बहुत अच्छी चलती है। रामामूर्ति स्मारक बरेली की बात करें, या सुभारती की बात करें, मेरठ के अंदर है। या बात करें हम सरस्वती की बात करें, जो हापुड़ रोड पर है, दिल्ली से तकरीबन सिर्फ 3-4 घंटे का रास्ते पर, 2-1.5 घंटे के रास्ते पर है। सो ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपकी जो ओपीडी बहुत अच्छी चलती है, अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मुकाबले में उनकी जो ओपीडी या और चीज़ें जो बेहतर हैं। और फीस को भी अगर हम देखें, अब यहाँ पर फीस को कंपेयर कर लेते हैं, स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, राइट। और अब फीस की बात करें तो फीस में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर फीस जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में रहती है। तो एक 12 लाख की फीस अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मान लें तो 54 लाख 4.5 साल का आपका खर्च आता है फीस की बात करें। सो 54 लाख वर्सेज 51 लाख, तो फ़र्क कितना है? सिर्फ 3 लाख का। 4.5 साल में फ़र्क है आपके पास 3 लाख का, तो वो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनका बजट कम है, स्कोर 470 तक है या 480 तक का स्कोर है, स्टेट के प्राइवेट मेडिकल की बजाय आपके पास यहाँ पर ऑप्शन एक अच्छी यहाँ पर आपको मिल सकती है। ज़्यादा वाइडर स्कोप, ज़्यादा अच्छी ओपीडी, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर समझ लीजिए 400 से ऊपर है, राइट। जिनको 400 से मान लीजिए 470 के आसपास का स्कोर है, जिनको पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको स्टेट कोटा में सीट मिलेगी, यहाँ पर उनको मैनेजमेंट कोटा में जाना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट कोटा को भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट कोटा को अगर आप मैनेजमेंट कोटा चूज़ करते हैं हिमाचल में, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास की फीस आपको देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो अब 1 करोड़ वाली चीज़ देख लेते हैं कि 1 CR के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाँ, ये बात श्योर है कि 400 का स्कोर जब आपका आता है, 400, 450, 60 का स्कोर आता है, तब भी आपके पास एक तो ऑप्शन है यूपी के कुछ अच्छे कॉलेजेस की, और दूसरा फिर आपका अगर बजट 1 करोड़ तक का बजट है, तो फिर आपके पास 1 करोड़ के बजट के अंदर आपके पास अपनी नेबरिंग स्टेट है उत्तराखंड की बात कर लें, तो उत्तराखंड के आपके पास जॉली ग्रैंड जैसा इंस्टीट्यूशन या श्री गुरु राम राय जैसा इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर फीस एकदम बराबर जैसी फीस है, तो वहाँ पर आपके पास ये 2 और अपॉर्चुनिटी आपके बजट में आ जाती हैं। पैसा भी आप बचा सकते हैं अगर आप यूपी में जाएंगे, कॉलेज भी अच्छे मिल जाएंगे मैनेजमेंट कोटा में जाने के बजाय, और उधर से अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप स्कोर अच्छा है तो वहाँ पर आपके पास जॉली ग्रैंड और गुरु राम राय जैसी ऑप्शन हो सकती हैं। सो एक पूरा डीप एनालिसिस मैंने आपके सामने शेयर किया हिमाचल को लेकर। सो आई होप कि ये एक अच्छे इंसाइट का काम करेगी हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए, कि अब उसके बाद वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनको ड्रॉप करना है या अपनी स्टेट कोटा के थ्रू अपने स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अपनी स्टेट के मैनेजमेंट कॉलेज में जाना है, या कहीं और क्या क्या चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और भी डीप हम आपको गाइड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एक मैंने आपको आइडिया दिया था। सो डीप एनालिसिस के लिए अगर आप चाहें, अगर काउंसलिंग की, ये काउंसलर का रोल होता है, अगर आप काउंसलिंग की सपोर्ट चाहते हैं ताकि हम आपके लिए एक बेस्ट चीज़ आपके स्कोर के ऊपर और कम से कम एक रीजनेबल बजट के अंदर आपके लिए लेकर आ पाएँ, तो उसके लिए आप चाहें तो हमारे नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी असिस्ट करेगी ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। सो वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा नॉलेज वाला ये वीडियो है और बड़े डीप एनालिसिस के बाद बनता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और इस तरह के जो दूसरी सेट के वीडियोज़ भी हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।